बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर कवि साहब जी की जय हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एक और फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई कथावाचक डिटेल से बोलता है या बताता है। और इस बारे में टीवियों में जो सीरियल्स आते हैं कृष्णा के ऊपर या दूसरे देवताओं के ऊपर, तो उसमें भी बहुत कुछ छुपा दिया जाता है और कुछ चीज़ें ही सामने रखी जाती हैं, या फिर यूँ कहो कि आधी हकीकत आधा फसाना करके शो किया जाता है। तो उसी बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे और टॉपिक होगा भागवत पुराण से ही, श्रीमद् भागवत पुराण से कृष्ण की रास लीला। तो चलिए चलते हैं हमारे भागवत पुराण की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 29वां चैप्टर 10वां स्कंद का। तो यहाँ से रास लीला आरंभ होती है। तो सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि भगवान ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था वह सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थीं। भगवान ने उन्हें देखा। गोपियाँ तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। मतलब भगवान ने संकल्प कर लिया कि हाँ मेरे को करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कली की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। श्याम सुंदर ने गोपियों के मन की सारी वस्तुएं जैसे कि भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्ति भी छीन ली। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टाओं को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ीं। जो गोपियां दूध दो रही थी वह अत्यंत उत्सुकतावश दूध दोहना छोड़कर चल पड़ी। मतलब जो गोपियां जो भी काम कर रही थी सब अपना काम हम छोड़ के चली गई। वही लिखा हुआ है नीचे। जो चूल्हे पर दूध आट रही थी, फिर जो भोजन पका रही थी, वो सब अपना अपना काम छोड़कर कृष्ण की तरफ चली गई। उसके बाद आगे, पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका। उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतना मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी ना रुकीं। तो मतलब वो किसी की उन्होंने सुनी नहीं, अपने घर वालों की भी। मतलब इतना पागल हो रखी थी कृष्ण के पीछे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? व्रज में तो सब कुशल मंगल है ना? सुंदर गोपियों, रात का समय है। यह समय ही बड़ा भयावना होता है और इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र और भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे। अब देखो कितने भोले बन रहे हैं हमारे कृष्ण जी। पहले तो बुला लिया, उसके बाद अब कह रहे हैं जाओ वापस, अपने पतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिला लाओ, गौवें दूहो। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वह पति और उनके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान का पालन पोषण करे। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। यह साक्षात परम भय, नरक आदि का हेतु है। घर लौट जाओ। अब यहाँ पे तो उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया कि ऐसे ऐसे गलत काम है, तुम गलत टाइम पे आई हो मेरे पास, और घर लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे। ठीक है।
ये तो वही वाली बात हो गई ना, पहले तो बुला लो, उसके बाद उनकी भावनाएं जगा दो, उसके बाद फिर अपना पल्ला झाड़ लो कि हाँ मैंने तो जाने को कहा था, यही रुक गई मेरे पास। चलिए आगे चल। भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गईं, उनकी आशा टूट गई। अब बेचारी किस आशा में आई थी आप समझ ही जाओ। मुंह नीचे की ओर लटका लिए वे पैर के नखों से धरती को रेतने लगी, नेत्रों से दुखों का आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने लगे। गोपियों ने कहा, तुम्हारा ये कहना कि अपने पति पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है अक्षरशः ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेश के पद हो और साक्षात भगवान हो। अब यहाँ तो उन्हें कह रही हैं कि तुम भगवान हो इसलिए हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। यार तो भगवान की सेवा भगत बन के की जाती है या फिर पत्नी बन के की जाती है? तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है, हमारा रोम रोम उससे जल रहा है, तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। मतलब इनकी मति इतनी मारी गई थी कि एक जगह तो कहती हैं कि तुम भगवान हो इसलिए हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, फिर दूसरी तरफ कह रही हैं कि मतलब हमारा रोम रोम उससे जल रहा है, मिलन की आकांक्षा की आग धधक रही है और हमारा रोम रोम जल रहा है। मतलब आप समझ जाओ किस कंडीशन में ऐसा होता है। जब भगवान के लिए जब प्यार होता है तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं होती है, वहाँ पे शांति होती है दिल में। लेकिन जब कामुकता शरीर में आती है तब इस तरह की कंडीशन होती है, आप समझ रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं, फिर कृष्ण अपने आप में ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। अब ये तो सफाई दे रहे हैं भगवान की। अब ये भागवत पुराण चल रही है तो जाहिर सी बात है इसमें कृष्ण को ही ऊंचा बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भगवान ने क्रीड़ा शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई सारी गोपियाँ। उसके बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। तो क्या क्या था क्रीड़ा में? हाथ फैलाना, आलिंगन करना मतलब गले मिलना, फिर गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी बनाना ना, जांग थाई जिसे कहते हैं, जांग नीवी। मैंने इन कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी यहाँ पे लगा दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। स्तन आदि का स्पर्श करना, स्तन आदि का स्पर्श करना, समझ रहे हो ना। विनोद करना, नक्षत करना, नक्षत मतलब होता है नाखूनों से जो घाव दिए जाते हैं, समझ जाओ अब। विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के काम रस को, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, काम रस को, प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। ये तो मतलब ये भगवान और भक्त के बीच में तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरह से। तो ये तो पति पत्नी के बीच में ही इस तरह की क्रीड़ा होती है, तो ये तो कहीं से भी मेरे को वैलिड नहीं लगा। और बाकी आप सोचो क्या ये मतलब भगवान और भक्त के बीच में इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए? और जो देवता या जो भगवान ऐसा करता है, क्या वो भगवान वास्तव में है? क्योंकि भगवान ने सारी सृष्टि रची है, तो जो भी आत्माएं उस भगवान से निकली हैं वो सभी आत्माएं उसकी बच्ची हुई ना, बच्चे हुए उनके। कोई अपने बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करते हैं? नहीं करते, कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि उन्होंने तो तपस्या की थी और उन्होंने वरदान मांगा था कि आप हमें पति रूप में मिलें। अच्छा चलो ठीक है, इसी बात को ले लेते हैं। लेकिन वो वरदान उनके मन में ये इच्छा कैसे आई कि मैं भगवान को पति के रूप में पाऊँ? ये इच्छा भी तो उन्हीं भगवान की देन है जिसको तुम भगवान मानते हो, क्योंकि ये रजगुण की वजह से ये इच्छा आती है हमारे अंदर। वही कृष्ण गीता में खुद ही कह रहे हैं कि ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं और इन्हीं की वजह से सारे के सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और लेकिन मैं इनसे अलग रहता हूँ। ठीक है, अलग रहते हो, अच्छी बात है। अब उसी रजगुण की वजह से इन गोपियों ने उसी भगवान को पति के रूप में पाने के लिए वरदान मांगा।
तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक बाप अपनी अपने बच्चों को रजगुण का भांग या दारू पिला दे, उसके बाद फिर बच्चे उसी पिता के साथ इस तरह का रिलेशन बनाने की के लिए प्रार्थना करें, और फिर पिता उनको समझाने की जगह उनके साथ वैसा रिलेशन बनाने लगे। तो इस भगवान को आप कैसा भगवान कहोगे? ये भगवान है या फिर क्या है? आप खुद डिसाइड करो। तो इनका कारण तो ये तुम्हारे भगवान ही हैं। तो जो जिस भगवान की वजह से हमारे अंदर ये सब विकार आते हैं, तो क्या वो वास्तविक भगवान है? भगवान तो वो होता है ना जिसको याद करने पे ये सब विकार चले जाएं, दूर हो जाएं। भगवान तो असल भगवान तो वो है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ नेवी का अर्थ होता है कि कमर में लपेटी हुई धोती की गांठ, और नक्षत का मतलब होता है वह दाग चिन्ह जो नाखून के गड़ने के कारण बने हों। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरह की एक्टिविटी हुई होगी। क्या ये हमें सीरियल्स में या कथावाचक बताते हैं? नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ तो उन्हें बस महिमा बनानी है जिसके ऊपर भी सीरियल बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। अरे तो उन योगी यति को तुम्हारे साथ रासलीला थोड़ी करनी होती है। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। वो तो पता चलेगा नरक में। यही चीज़ भगवान ने गीता देते टाइम भी कहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे क्या है नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन फिर भी अर्जुन को नरक जाना पड़ा था। और यहाँ गोपियों को बहला रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नरक में क्या सज़ा है? अपने पति के अलावा दूसरे के अंदर आसक्त होने की क्या सज़ा है? अच्छे से पता होगा आप लोगों को कि जलता हुआ आदमी का पुतला होता है, उससे स्त्रियों को आलिंगन करवाया जाता है। और इसी तरह जो पुरुष किसी और स्त्री में आसक्त होता है, उसको एक स्त्री के जलते हुए पुतले से उसको आलिंगन करवाया जाता है। तो वो तो इनको पता चलेगा ऊपर निर्दोष है कि क्या है। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया। बताओ, भगवान ऋणी तो कभी हो ही नहीं सकते। अगर वो ऋणी हो गए तो हमें कैसे ऋण से मुक्त करेंगे इस जन्म मृत्यु के चक्र से? चलिए आगे चलते। लेकिन ये बातें उन अंधों को समझ नहीं आएगी जिनकी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुली हैं अभी तक। अब महाराज का आरंभ होता है यहाँ से। अब देखना, श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी हैं। उन स्त्रियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। ठीक है। कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी जैसे हमारे प्यारे तो हमारे पास ही हैं। इस प्रकार सहस्र गोपियों से शोभायमान श्री कृष्ण का रासोत्सव प्रारंभ हुआ। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। बताओ, देवता भी आ गए वहाँ पे फिल्म देखने। चलो आगे चलते हैं। नृत्य के समय, मतलब नाच गाना हो रहा था, नृत्य के समान गोपियाँ तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने और उठने तथा चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे। वही वाह यार, ये अनुवाद करता है ना, उसने सच में बहुत मज़े लिए हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंद झलकने लगी थी। केशों की चुटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठ खुली जा रही थी। नीवी का अर्थ मैंने ऊपर बताया ना। तो उनकी जो धोती थी, जो पेटीकोट जो भी होता है, वो खुली जा रही थी। अब समझ लो क्या क्या हुआ होगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप खुद इमेजिन कर लो। वह श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। चलिए आगे चलते हैं। एक गोपी नृत्य कर रही थी। उसने अपने
कपोलों को भगवान कृष्ण के कपोलों से सटा दिया। कपोलों मतलब होता गाल। और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। वाह भाई वाह। कोई गोपी नुपुर और करधन की घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच गा रही थी। जब वह थक जाती तब उसने अपने बगल में खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को मतलब हाथों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। लो जी, हो गया खेल शुरू। क्या सत्पुरुष कहना चाहिए जो अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने का आदेश दे रहा है? मेरे हिसाब से तो उसको सत्पुरुष नहीं पाप पुरुष कहना चाहिए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है देवेंद्र जी? आपके अनुसार, जिसे आप भगवान मानते हो सबसे बड़ा, वो अपनी ही आत्माओं के साथ ये सब हरकतें कर रहा है, इसको आप क्या कहोगे? कृष्ण भगवान या पाप भगवान? चलिए ठीक है। तो आप देख लो कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। भगवान ये इस तरह की हरकतें तो नहीं करते हैं। अभी तक मुझे जितनी समझ है उसके अनुसार तो मैं यही समझ रहा हूँ कि भगवान इस तरह की हरकतें तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। भगवान कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजापाश में बांध रखा था। जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते। अब यहाँ बच्चे को कंपेयर कर लिया, बताओ उनकी एक्टिविटी से। कहाँ बच्चा, कहाँ ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जहाँ पहले ही इन्होंने बोला था कि वो कृष्ण जो हैं, कृष्ण ने अपनी क्रीड़ा से उनके काम भावना को उत्तेजित किया, और यहाँ पे फिर उसी कृष्ण को बच्चे से कंपेयर कर दिया। मतलब इन अनुवादकर्ता की बुद्धि देखो, और या फिर ये जो पुराण जो लिखने वाले हैं उनकी बुद्धि तो देख लो कहाँ जा रही है। गोपियों की इंद्रियां प्रेम विहल हो गईं, उनके केश बिखर गए। वह अपने केश वस्त्र और कंचुकी, कंचुकी क्या होता है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, उसे पढ़ लो आप। जो ब्लाउज होता है, कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। बताओ, इतना भी क्या यार, मतलब कि मतलब कपड़े कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इतना भी क्या। श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई। ये लो बताओ, स्वर्ग की औरतें जो हैं वो भी मतलब गर्म हो गई देख के। चलते हैं आगे। गोपियां थक गईं तब भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। ठीक है। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। मतलब ये काम करने के लिए उन्होंने सारी वेद की, लोक की मर्यादाएं तोड़ दी। लेकिन जब वहाँ पे, जब पांडवों का पूरा वंश खत्म हो गया था, अभिमन्यु मर गया था, वहाँ पे क्यों नहीं तोड़ी फिर मर्यादा, वहाँ पे उसको क्यों नहीं जिंदा किया। और फिर जब अश्वत्थामा ने जब रात में पांडवों के घर में घुस के जब उनके सारे कुल को काट दिया था, मार दिया था, उनके सारे बच्चों को मार दिया था, तब क्यों नहीं जिंदा किया उन सबों को, वहाँ पे क्यों नहीं मर्यादा तोड़ी। फिर ये काम करने के लिए इन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी। भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी, और वक्ष और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रैंग भी गई थी। यमुना जल में गोपियों ने जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। मतलब ये तो बिन बुलाए मेहमान है, कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि शिव पुराण में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई हो रही होती है, तब ये ऊपर से वर्षा कर रहे होते हैं। दो बंदे लड़ रहे हैं तो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। चलो ठीक है। एक समझदार इंसान होता है, जब दो बंदे जब लड़ रहे होते हैं तो उनको छुटाया जाता है, और ये फूल बरसाते हैं ऊपर से। ऐसे यहाँ पे इसके बाद श्री कृष्ण व्रज युवतियों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन
यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। विहार मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लगा दिया है, उसे देख लेना। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य स्वरूप हैं। अब ये सुखदेव जी बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सफाई देते हुए, और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को अपने अधीन रखा होता हुआ। रियली अच्छा जी। अब यहाँ पे परीक्षित जी एकदम सही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया। निंदनीय कर्म, रासलीला का मतलब डांडिया बजाना ही होता है, तो यहाँ पे फिर निंदनीय कर्म क्यों लिखा है? अगर सिर्फ विहार करने का मतलब घूमना फिरना ही होता फिर तो दिन में भी घूम फिर सकते थे, रात का ही क्यों इंतजार करते थे? यहाँ पे विहार के दो मतलब है, एक तो घूमना फिरना और एक दूसरा जो है यहाँ के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट के लिए दूसरा वाला जो अर्थ है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सुखदेव जी उनको बहलाते हैं। सूर्य अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कर्म से उन तेजस्वी पुरुषों को दोष नहीं लगता। अच्छा जी, यह सूर्य अग्नि और आदि ईश्वर, ये बड़े बड़े जो देवता हैं, इन्हीं को तो हम लोग फॉलो करेंगे। जब यही लोग गलत करने लगेंगे तो फिर जो नॉर्मल जो इंसान है वो भी तो फिर उसी राह पे चलेगा। ये थी हमारी रासलीला, हमारी नहीं, कृष्ण की रासलीला। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, गाली के लिए कमेंट तो खुला ही हुआ है। जय हो बंदी छोड़ की, सत साहेब।